गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट बेटा मैंने आप लोगों को प्रतिलिपि के बारे में पढ़ाया था और प्रतिलिपिकरण से आशय यानी किसी की कॉपिंग करना। ओके, मैंने दाब यंत्र का प्रयोग किया, दाब यंत्र का बारे में बताया, टाइपराइटर के बारे में बताया। आज फोर्थ है चक्राकार। चक्राकार देखिए, ये चक्र जैसे कि न्यूज़ प्रिंटर पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर जो छपते हैं वही होता है चक्राकार पेपर। चक्राकार मशीन यंत्र जिसको कहते हैं। इट्स मीन कि आपने एक फोल्डर लगा दिया पेपर्स का और जो मैटर आपको छापना है उसकी आपने एक कॉपी रख दी। अब उस कॉपी और ये एक रोलर है, देखिए रोलर है। ये रोलर क्या है होता है जिसको हम ढोल कहते हैं, और हमने क्या कर दिया, इसको घुमा दिया। ये देखिए चक्री हो गई, घुमा दिया हमने। इसको घुमाने के बाद अब ये जितनी तेज़ हम स्पीड से घुमाएंगे उतनी ही तेज़ ये क्या है घूमेगा और प्रिंट होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसके बारे में एक ढोल के बारे में क्या क्या होता है, बेलन होता है, दो हत्थे होते हैं, चाकू होता है। मेन है चक्राकार यंत्र से प्रतिलिपि लेने की विधि कौन कौन सी होती है, इसके बारे में बताया गया है। इतना बड़ा नहीं लिखना है, मैंने रेड पेन का यूज़ किया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जिन पत्रों की प्रतिलिपि लेनी होती है उन्हें कॉपिंग स्याही से लिखा जाता है अथवा कैपिंग रिबन से टाइप कर लिया जाता है। यंत्र से लगी हुई फीडिंग ट्रे में इन सब पत्रों को रख लिया जाता है। ढोल में लगे हुए कागज़ एक सिरा रबर के बेलन के साथ यंत्र में लगा देते हैं। यंत्र को हत्था घुमाने से एक एक पत्र भीगे हुए कागज़ के साथ रबर के दोनों बेलनों के बीच लगा दिया जाता है। जाहिर सी बात है, जैसे ये है, हमें प्रिंट करना है, हमने क्या है कागज़ लगा दिया, उसके बीच में दबा दिया। अब कागज़ इसके बिल्कुल ही सटते सटते जाएगा और देखिए ये जा रहा है ना, ये ढोल यहाँ से घूमते हुए जा रहा है, ये रहा, और फिर यहाँ से घुमा और ये आपका पेपर निकल रहा है। ये फीड बोर्ड हो गया। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा फोटोस्टेट की मशीन जो होती है, रोलर पहले वाली जो होती थी मशीन जो ओपन होती थी, वो रोलर घूमता था। ठीक है, कागज़ जाता था, फिर घूम के वापस आता था और फिर प्रिंट के माध्यम से बाहर निकलता था। तो वही चीज़ चक्राकार यंत्र है, इसको हम लोग घुमाते हैं और वो इलेक्ट्रिक से चलती है। चक्राकार यंत्र 1 मिनट में 50 से 60 पत्रों की प्रतिलिपि उतार सकता है। इस यंत्र की सहायता से हाथ से लिखे गए एक पत्र की 20 से 30 प्रतियाँ तक उतारी जा सकती है। इस यंत्र को हाथ से चलाने के साथ साथ बिजली से भी चलाया जा सकता है। समझ रहे हैं, हमने क्या है बिजली का, मैंने जो फोटोस्टेट की मशीन जो होती है वही आपको मानिए कि यह वही चक्राकार यंत्र होता है। स्वच्छ नकलें आती हैं, फाइलें करने में सुविधा होती है, प्रमाणित प्रतिलिपियाँ होती हैं। आगे कह रहा है कि श्रम, इससे क्या है श्रम और समय भी बचता है। अनेक प्रतियां संभव होती हैं, 1 से 1000, 50, ये तो 50 कह रहा है। आपको पता होगा कि फोटोस्टेट की मशीनें जो अब नई आई हैं वो एक प्रिंट एक बार में 100 से 200, 1000 पेज तक क्या है प्रिंट कर सकती है। यानी समय भी बच गया और आपका श्रम भी बच गया। फोटोस्टेट विधि द्वारा प्रतिलिपियाँ उतारना, वही चीज़ फोटोस्टेट की मशीनें, मैंने कहा था फोटोस्टेट, ये देखिए ये अब छोटी वाली मशीनें हैं। इलेक्ट्रोस्टेट विधि द्वारा प्रतिलिपि उतारना, ये छोटी छोटी होती है, हम लोग अपने घर में भी रख सकते हैं। और जो बड़ी मशीनें होती है जो शॉप पे होती हैं, इससे क्या है आप एक बार में एक डालते हैं, ठीक है, 2 ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 पेज निकाल सकते हैं। लेकिन जो बड़ी वाली होती है उससे एक बार में 50 से 100 या 1000 तक 500 पेज आप लोग निकाल सकते हैं। वही चक्राकार यंत्र होता है। ये तो आपको ओपन दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो ओपन होती है। जो पहले वाली मशीन होती थी जो बड़ी होती थी वो ओपन होती थी। उसके बाद हाथ द्वारा प्रतिलिपि लेना, कार्बन पेपर, दाब यंत्र और चक्राकार यंत्र द्वारा प्रतिलिपि, इसके माध्यम से ये आपको डिफरेंस बताना है। इसका तुलनात्मक अध्ययन लिखिए। आता तो है नहीं, लेकिन फ़िलहाल जो इन मशीनों के माध्यम से जो बात कही जाती है वही आपका दाब यंत्र मेन है, आपका दाब यंत्र। ठीक, उस दाब यंत्र को आपको समझना है। दाब यंत्र के माध्यम से ही हो सकता है पेपर में 2 नंबर का आ जाए। ठीक, आगे प्रतिलिपि लेने की कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है। देखिए अब इसने पूछा है कि प्रतिलिपि की विधि कौन सी सर्वश्रेष्ठ है। कार्बन, क्योंकि इसमें जो है कार्बन पेपर द्वारा प्रतिलिपि लेने
की विधि उत्तम कही जा सकती है। स्पष्ट कार्बन पेपर द्वारा प्रतिलिपि तैयार करने में अलग से समय नहीं लगाना पड़ता। प्रतियाँ आकर्षक, स्वच्छ एवं स्पष्ट आती हैं। यह सस्ती विधि है, न्यायालय में अमान्य होती हैं और एक बार में कई प्रतियाँ निकाली जा सकती हैं तथा यह सरल विधि है। इसी कारण प्रातः छोटे बड़े सभी व्यापारिक कार्यालयों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्बन, आपको पता है ना, कार्बन पेपर जो होता है। ठीक, आगे ये चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर लास्ट में है, इसके माध्यम से सिर्फ आपको क्वेश्चन करना है। मैं आपको उसको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। प्रतिलिपि से क्या आशय है? पहला क्वेश्चन, प्रतिलिपि की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं और प्रतिलिपि का क्या अर्थ है? सेम क्वेश्चन वही है, प्रतिलिपियाँ। आप ये 3 क्वेश्चन कर लिए, आपका शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट हो जाएगा। देखिए, चक्राकार यंत्र पर संक्षिप्त लिखिए। चक्राकार, ठीक है, चक्राकार यंत्र और एक दाब यंत्र होता है, इसमें दाब यंत्र नहीं है लेकिन आपको दाब यंत्र भी लिखना है। चक्राकार और अथवा दाब यंत्र मशीन जो होती है ना, ये आपको इसको करना है। ये 2 क्वेश्चन हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको नोट करने हैं सिर्फ इस चैप्टर्स में। ओके, थैंक यू।